नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। यहाँ हम आपको बेस्ट सेलर किताबों का सारांश सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको बातचीत के कला को समझने और बेहतर बनाने में मदद करेगी। ये किताब है द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक, जिसे लिखा है डेब्रा फाइन ने। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे वार्तालाप आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। डेब्रा फाइन एक प्रसिद्ध संचार विशेषज्ञ, लेखक और वक्ता है। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक इंट्रोवर्ट के रूप में की, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे बातचीत की कला को सीखा और आज वह इस विषय पर विश्व स्तर पर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित करती है। उनका ये अनुभव इस किताब में झलकता है। द फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि छोटी छोटी बातचीत करना मुश्किल या व्यर्थ है। ये किताब बताती है कि साधारण बातचीत कैसे संबंध बनाने, करियर में सफलता पाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटी बातचीत, स्मॉल टॉक, केवल समय बिताने का साधन नहीं है। ये हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संबंध बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और नए अवसर प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। ये हमें अन्य लोगों के साथ जुड़ने और एक आरामदायक माहौल बनाने में मदद करती है। जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो छोटी बातचीत उस व्यक्ति के साथ आपका परिचय बनाने का जरिया बनती है। ये रिश्तों की शुरुआत का पहला कदम है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऑफिस में नए हैं और अपने सहकर्मियों से परिचय करना चाहते हैं तो एक साधारण सवाल जैसे आप यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं से शुरुआत करना प्रभावी हो सकता है। नेटवर्किंग और करियर में सफलता के लिए छोटी बातचीत आवश्यक है। कल्पना करें, आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं और वहां कई संभावित क्लाइंट्स हैं। अगर आप बातचीत की शुरुआत करते हैं जैसे आपका अनुभव इस इंडस्ट्री में कैसा रहा, तो ये पेशेवर संबंध बनाने का आधार हो सकता है। ये छोटी बातचीत बड़े बिजनेस डील्स या अवसरों का कारण बन सकती है। छोटी बातचीत का उद्देश्य केवल सतही विषयों पर चर्चा करना नहीं है। ये एक रास्ता है गहरी बातचीत की ओर बढ़ने का। उदाहरण के लिए, आप अपने पड़ोसी से आपकी गार्डनिंग बहुत अच्छी है, आपने ये कैसे सीखा, जैसे सवाल पूछ सकते हैं। इससे न केवल आप उनकी रुचियों को समझेंगे, बल्कि ये एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करेगा। डेब्रा फाइन अपनी किताब में एक कहानी साझा करती है। वो एक कॉफी शॉप में थी जहां उन्होंने पास में बैठे व्यक्ति से सामान्य सवाल पूछा, आपके दिन की शुरुआत कैसी रही? इस छोटी बातचीत से उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति एक लेखक है और इसी बातचीत ने उन्हें एक नई किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। इससे ये समझ आता है कि छोटी बातचीत अक्सर अप्रत्याशित लेकिन बड़े परिणाम ला सकती है। छोटी बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, ये लोगों के साथ जुड़ने और अपने जीवन को समृद्ध बनाने का एक साधन है। चाहे आप शर्मीले हो या मिलनसार, छोटी बातचीत आपके व्यक्तित्व को निखारने और आपके अवसरों को बढ़ाने में मदद करती है। अगर आप बातचीत में बेहतर बनना चाहते हैं तो छोटी बातचीत के अवसर तलाशें और इसे अभ्यास का हिस्सा बनाएं। छोटी बातचीत की कला में सबसे बड़ा कदम है इसे शुरू करना। कई लोग बातचीत शुरू करने में झिझक महसूस करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बातचीत शुरू करने के तरीके बेहद आसान और प्रभावी हो सकते हैं। एक सही शुरुआत से आप किसी के साथ एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। बातचीत शुरू करने का सबसे आसान तरीका है सामान्य विषयों पर बात करना, जैसे कि मौसम, आसपास का माहौल या कोई ऐसी चीज जो आप दोनों के लिए प्रासंगिक हो। अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ की सजावट कितनी शानदार है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आप किसी वेटिंग रूम में हैं तो कह सकते हैं, यहाँ काफी भीड़ है, क्या आप भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं? ये सवाल साधारण लेकिन प्रभावी है, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति को सहज महसूस कराते हैं और बातचीत का रास्ता खोलते हैं। हर किसी को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अगर आप किसी व्यक्ति की पोशाक, उनके काम या उनकी किसी विशेषता की तारीफ करते हैं तो ये बातचीत का एक सकारात्मक
और प्रभावी तरीका हो सकता है। आपने जो जैकेट पहनी है वो बहुत स्टाइलिश है। कहां से ली? आपके प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत प्रभावशाली था। आपने इसकी तैयारी कैसे की? एक छोटी तारीफ न केवल दूसरों को अच्छा महसूस कराती है, बल्कि आपको भी एक आत्मविश्वासी और ध्यान देने वाला व्यक्ति बनाती है। सवाल पूछना बातचीत को आगे बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। ऐसे सवाल पूछें जो खुलेआम जवाब दें, जिनके जवाब केवल हाँ या नहीं में न हो। उदाहरण, आप यहां कैसे पहुंचे? आपका इस विषय पर क्या अनुभव है? आपके शौक क्या है? सवाल पूछने से सामने वाला व्यक्ति न केवल बात करने के लिए प्रोत्साहित होता है, बल्कि ये भी महसूस करता है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं या आपके साझा अनुभव है, तो इसे बातचीत की शुरुआत के लिए उपयोग करें। पिछली मीटिंग में आपने जो सुझाव दिए थे वे बहुत प्रभावी थे। आपने उन्हें कैसे सोचा? हम दोनों एक ही जिम में जाते हैं। मैंने आपको कई बार देखा है। आप कितने समय से यहां आते हैं? साझा अनुभवों का जिक्र करना एक भरोसेमंद माहौल बनाता है और बातचीत को सहज बनाता है। थोड़ा हास्य जोड़ने से बातचीत हल्की फुल्की और आरामदायक बन जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि आपका मजाक शालीन और प्रासंगिक हो। किसी ट्रैफिक जाम में लगता है यहां का ट्रैफिक हमें कोई गुप्त सबक सिखाना चाहता है। ऑफिस लिफ्ट में लगता है ये लिफ्ट हमारे वजन का टेस्ट ले रही है। हास्य का सही इस्तेमाल सामने वाले को हंसाता है और बातचीत का माहौल खुशनुमा बनाता है। डेब्रा फाइन अपनी किताब में एक कहानी का जिक्र करती है। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रही थी। उन्होंने अपने पास बैठे व्यक्ति से मजाक में कहा, ट्रेन के लेट होने से हमें मुफ्त का स्लो मोशन व्यू मिल रहा है। इस छोटी सी टिप्पणी से उनकी बातचीत शुरू हुई। बाद में उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति उनकी ही इंडस्ट्री से जुड़ा है और इस बातचीत ने उनके लिए कई नए अवसर खोले। बातचीत शुरू करना कला है, लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है। सही विषय, सकारात्मक दृष्टिकोण और थोड़ी सी जिज्ञासा से आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। बातचीत को सहज और दिलचस्प बनाने के लिए सादगी और आत्मविश्वास से शुरुआत करें। याद रखें, हर बड़ी बातचीत एक छोटी शुरुआत से शुरू होती है। सुनने की कला, जिसे एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है, बातचीत को सफल और प्रभावी बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये केवल शब्द सुनने तक सीमित नहीं है। ये सामने वाले व्यक्ति के भाव, विचार और उनकी भावना को गहराई से समझने का प्रयास है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो वो व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। ये संबंधों को गहरा करने, विश्वास बनाने और संवाद को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। किसी ऑफिस मीटिंग में अगर आप अपने सहकर्मी की बातों को बिना व्यवधान के ध्यान से सुनते हैं, तो न केवल आप बेहतर सुझाव दे पाएंगे, बल्कि आपके सहकर्मी को यह भी लगेगा कि उनकी बातों को महत्व दिया गया है। सुनने के दौरान अपने ध्यान को पूरी तरह से सामने वाले व्यक्ति पर केंद्रित करें। मोबाइल या अन्य विकर्षणों को हटाकर पूरी तरह से व्यक्ति की ओर रुख करें। अगर आपका मित्र अपने व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात कर रहा है, तो उसे बीच में टोकने की बजाय उसकी बात पूरी होने दें और फिर प्रतिक्रिया दें। सुनने के दौरान सिर हिलाना, हल्की मुस्कान देना या आंखों का संपर्क बनाए रखना ये संकेत देता है कि आप सामने वाले की बातों में रुचि ले रहे हैं। एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि यदि ग्राहक की बात सुनते समय सहानुभूतिपूर्ण संकेत देता है, तो ग्राहक को यह महसूस होता है कि उसकी समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है। अगर कोई बात समझ न आए, तो विनम्रता से सवाल पूछें। यह दर्शाता है कि आप वास्तव में उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सहकर्मी किसी परियोजना के बारे में कुछ जटिल जानकारी दे रहा है, तो आप कह सकते हैं, क्या आप इस हिस्से को थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? सुनने का मतलब केवल शब्द सुनना नहीं है, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भी समझना है। अगर आपका बच्चा कहता है, मुझे स्कूल में मजा नहीं आता, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो उदास है या उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक बार एक कंपनी का मैनेजर अपने कर्मचारियों की शिकायतें सुनने के लिए एक मीटिंग आयोजित करता है। हालांकि हर बार जब कोई कर्मचारी बोलता,
वो बीच में ही टोक देता और अपनी राय देने लगता। इससे कर्मचारी असहज महसूस करने लगे। एक दिन एक कर्मचारी ने साहस जुटाकर कहा, सर, अगर आप हमारी बातों को बिना बीच में टोके सुने तो हमें लगेगा कि हमारी बातों को महत्व दिया जा रहा है। मैनेजर ने इसे गंभीरता से लिया और अगली बार वो पूरी तरह से ध्यान देकर सुनने लगा। धीरे धीरे कर्मचारियों का विश्वास बढ़ा और उनकी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आया। बेहतर रिश्ते, सुनने की कला अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। विश्वास निर्माण, ध्यान से सुनने से सामने वाले को विश्वास होता है कि उसकी बातों को समझा जा रहा है। समस्याओं का समाधान, जब आप ठीक से सुनते हैं तो आप बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। संवाद की गहराई, अच्छी सुनने की आदतें संवाद को अर्थपूर्ण बनाती है। एक्टिव लिसनिंग न केवल एक कौशल है, बल्कि ये एक ऐसा गुण है जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अपार सफलता दिला सकता है। ध्यान, सहानुभूति और ईमानदारी से सुनना किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। याद रखें, एक अच्छा श्रोता बनना एक प्रभावी वक्ता बनने का पहला कदम है। कठिन बातचीत हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जिससे हम अक्सर बचना चाहते हैं, चाहे ये व्यक्तिगत रिश्तों में हो, कार्यस्थल पर या किसी अजनबी के साथ। ऐसी बातचीत तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन दी फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक हमें ये सिखाती है कि कठिन बातचीत को सहज और सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है। कठिन बातचीत से बचने से समस्या और बढ़ सकती है। ये रिश्तों में दरार डाल सकती है और अनिश्चितता का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक कर्मचारी को उसकी प्रदर्शन समस्या के बारे में नहीं बताया गया तो ये कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक दोस्त के साथ आपकी समस्या है। आप उसे नजरअंदाज करते हैं और बातचीत करने से डरते हैं। समय के साथ समस्या इतनी बढ़ जाती है कि रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में ईमानदारी और सहानुभूति से बात करते तो समस्या हल हो सकती थी। बातचीत शुरू करने से पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। ये समझें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण, यदि आप अपने सहकर्मी को उसकी देरी के बारे में बताना चाहते हैं तो इसका उद्देश्य आलोचना नहीं, बल्कि समाधान निकालना होना चाहिए। कठिन बातचीत को आरामदायक माहौल में करना महत्वपूर्ण है। एक शांत और व्यक्तिगत जगह चुनें। अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ पारिवारिक विवाद पर बात करना चाहते हैं तो भीड़ भाड़ वाले वातावरण के बजाय घर पर एक आरामदायक माहौल में बात करें। अपनी बात शुरू करने से पहले सामने वाले व्यक्ति की स्थिति को समझें और सहानुभूति दिखाएं। अगर आप अपने दोस्त से उनकी आलोचना करना चाहते हैं तो कहें, मुझे पता है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं और मैंने हमेशा आपकी मेहनत की सराहना की है, लेकिन मैं एक विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। तुमने ये किया जैसी बातों से बचें, क्योंकि ये रक्षात्मक प्रतिक्रिया को जन्म देती है। मैं का प्रयोग करें जिससे आपकी बात प्रभावी और सौम्य लगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत में सुधार हो सकता है, बजाय इसके कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। अपनी बात को लंबा और उलझा हुआ बनाने से बचें। सीधे मुद्दे पर आएं। अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो कहें, मैं सोचता हूं कि अगर हम समय पर मीटिंग शुरू करें तो सभी को मदद मिलेगी। कठिन बातचीत में स्वर महत्वपूर्ण होता है। अपना स्वर सम्मानजनक और सकारात्मक रखें। अगर आप किसी टीम सदस्य को उनकी गलती के बारे में बताना चाहते हैं तो ये कहें, आपने इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की है और मैं इसे सराहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां सुधार की गुंजाइश है। एक प्रबंधक को अपने कर्मचारी से उसकी समय सीमा में काम न पूरा करने की समस्या पर बात करनी थी। पहले वो इस बातचीत से बचता रहा, लेकिन समस्या और बढ़ती गई। फिर उसने निर्णय लिया कि वो ईमानदारी और सहानुभूति से बात करेगा। जब उसने कर्मचारी से बात शुरू की तो उसने कहा, मैं जानता हूं कि आप बहुत मेहनत करते हैं और आपकी प्रतिबद्धता सराहनीय है, लेकिन हाल ही में समय सीमा पूरी न होने की वजह से टीम पर दबाव बढ़ रहा है। क्या हम इसे बेहतर बनाने के लिए मिलकर
कोई समाधान निकाल सकते हैं। इस सकारात्मक शुरुआत ने कर्मचारी को आत्मरक्षा करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। रिश्तों में सुधार। संवाद की स्पष्टता और सहानुभूति रिश्तों को मजबूत बनाती है। समस्याओं का समाधान। कठिन मुद्दों पर बात करने से समाधान निकलता है। विश्वास निर्माण। कठिन परिस्थितियों में संवाद करने की क्षमता से विश्वास बढ़ता है। पेशेवर सफलता। कार्यस्थल पर कठिन बातचीत कुशल नेतृत्व का परिचय देती है। कठिन बातचीत को टालने के बजाय उसका सामना करना बेहतर है। सही दृष्टिकोण, सहानुभूति और स्पष्टता के साथ ये बातचीत आसानी से की जा सकती है। दी फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक हमें सिखाती है कि बातचीत केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये रिश्तों को गहराई देने का एक जरिया है। छोटी बातचीत केवल परिचय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये रिश्तों को मजबूत करने और गहरी बातचीत में बदलने का पहला कदम है। दी फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक में डेब्रा फाइन बताती है कि एक साधारण संवाद को अर्थपूर्ण और गहरे संवाद में कैसे बदला जा सकता है। ये कला लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाने, विश्वास बनाने और रिश्तों को बेहतर करने में मदद करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि छोटी बातचीत केवल समय बिताने या औपचारिकता निभाने का साधन है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है जो हमें लोगों के व्यक्तित्व, भावनाओं और अनुभवों को समझने का मौका देती है। उदाहरण के लिए, किसी सहकर्मी से आपका दिन कैसा रहा पूछकर शुरू की गई बातचीत उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने का मार्ग खोल सकती है। राहुल, जो एक नए ऑफिस में शामिल हुआ था, अपने सहकर्मियों से घुलने मिलने में हिचकिचा रहा था। उसने एक दिन लंच ब्रेक में अपनी सहकर्मी से बस इतना पूछा, आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? इस छोटे से सवाल ने बातचीत को एक दिलचस्प मोड़ दिया और धीरे धीरे उन्होंने अपने यात्रा अनुभव साझा किए। इससे राहुल को न केवल एक दोस्त मिला, बल्कि उसने टीम में अपनी जगह भी मजबूत की। गहरी बातचीत शुरू करने के लिए खुले समाप्ति वाले सवाल करें। ये सवाल दूसरों को अपने अनुभव और विचार साझा करने का मौका देते हैं। आपने इस काम में रुचि क्यों ली? आपके जीवन का सबसे प्रेरणादायक अनुभव क्या है? बातचीत को गहराई देने के लिए आपको सामने वाले की बातों में सच्ची रुचि दिखानी होगी। सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रियाएं दें, जैसे ये बहुत दिलचस्प है और बताइए, ये सुनकर अच्छा लगा। आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? बातचीत के दौरान सामने आए बिंदुओं से जुड़ाव महसूस करें और अपने अनुभव साझा करें। ये एक कनेक्शन बनाने का मजबूत तरीका है। अगर कोई अपनी यात्रा के बारे में बात कर रहा है, तो आप कह सकते हैं, मैं भी उस जगह पर गया हूं। मैंने वहां की संस्कृति को बेहद खास पाया। बातचीत को केवल सतही जानकारी तक सीमित न रखें, किसी विषय की गहराई में जाएं। अगर कोई कहता है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो पूछें, कौन सी किताब ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? सकारात्मक ऊर्जा के साथ बातचीत करें। हास्य, सहानुभूति और विनम्रता का प्रयोग करें। यह सामने वाले व्यक्ति को सहज महसूस कराता है। कल्पना करें कि एक पार्टी में आप किसी से मिले। बातचीत कुछ इस तरह शुरू होती है, आप, यहाँ का खाना कितना अच्छा है ना? दूसरा व्यक्ति, हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आया, खासकर यहाँ का डेजर्ट। आपको डेजर्ट्स बहुत पसंद है? क्या आपने कभी किसी खास जगह पर डेजर्ट ट्राई किया है? दूसरा व्यक्ति, हाँ, मैं एक बार पेरिस गया था और वहां के मैक्रून्स अद्भुत थे। पेरिस, वो जगह तो अद्भुत है। आपके लिए वहां का सबसे यादगार अनुभव क्या था? इस तरह एक साधारण शुरुआत गहरी बातचीत में बदल गई और अब आप उस व्यक्ति के अनुभवों और रुचियों के करीब आ चुके हैं। गहरी बातचीत से आप दूसरों के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बेहतर समझ सकते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं, तो उनका भरोसा बढ़ता है। गहरी बातचीत से नए विचार और प्रेरणा मिलती है। आप दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं। छोटी बातचीत को गहरी बातचीत में बदलना एक कला है जो केवल अभ्यास से आती है। ये न केवल आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को समृद्ध करती है, बल्कि आपको दूसरों के साथ गहरे
और सार्थक रिश्ते बनाने में भी मदद करती है। दी फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक में सुझाए गए ये तरीके आपको बेहतर संवादक बनने और हर बातचीत को यादगार बनाने में मदद करेंगे। दी फाइन आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक हमें सिखाती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, ये एक कला है जो हमारे रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास को बेहतर बना सकती है। चाहे आप शर्मीले हो या मिलनसार, ये किताब आपको बातचीत की दुनिया में महारत हासिल करने में मदद करेगी। दोस्तों, अगर ये सारांश आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए। धन्यवाद।